शिमला में सीएम सुक्खू ने की पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक। पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण को लेकर की गई चर्चा। निगमों में तैनात किए जाएंगे गृह रक्षक। देश में HMPV वायरस के मामले आने के बाद में हिमाचल सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयार, लोगों में एहतियात बरतने की अपील। नौतोड़ भूमि मामले पर राजभवन और सरकार आमने सामने। राज्यपाल के बयान पर राजस्व मंत्री ने किया पलटवार। राज्यपाल के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। धर्मशाला में कांग्रेस सचिव चेतन चौहान का बयान। बीजेपी नेता की टिप्पणी को बताया निंदनीय। कहा यह बीजेपी की राजनीति के निम्न स्तर का है प्रतीक। राजगढ़ में किसानों को अनुदान पर मिल रहा उन्नत किस्म के बीज। किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि विभाग प्रयासरत। उन्नत किस्म के बीज करवा रहा उपलब्ध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार विभाग के आधुनिकीकरण के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर जनसेवा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस थानों को जनसंख्या, भौगोलिक कारक, ग्रामीण और शहरी आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इन पंजीकृत पुलिस चौकियों को FIR दर्ज करने का भी अधिकार प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए इन चौकियों को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही खाली पदों को भरेगी। उन्होंने कहा कि 1226 पुलिस जवान और 30 सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया जारी है। तो वहीं देश में HMPV वायरस जो है उसके मामले आने के बाद में हिमाचल सरकार भी अलर्ट हो गई है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल ने भी जो है वो प्रदेश वासियों को आश्वस्त किया है। और साथ ही आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग HMPV की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि HMPV एक आम वायरस है जिसकी पहली बार 2001 में पहचान की गई थी। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने भी कहा कि ये जो वायरस है वो खांसी, बुखार, सर्दी जैसे हल्के सांस संबंधी लक्षण पैदा करता है और साथ ही संक्रमित व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से फैलता है। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की और लक्षण को देखते हुए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाने की सलाह दी है। और साथ ही मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना और बीमार होने पर घर पर रहना जैसे निवारक उपाय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताए हैं। इसका नाम है HPMV। एक जो 2001 में पहली बार अपीयर हुआ था भारत में, और उसके बाद ये घूमता ही जा रहा है। जो केंद्र सरकार से भी बात हुई है और आप सब लोगों ने शायद माननीय जगत नड्डा जी को भी सुना होगा। तो ये जो वायरस आया है इसमें वही तकरीबन लक्षण हैं जो सर्दी के दिनों में हो जाया करते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत फीवर हो जाना, नाक का बहना और किसी किसी हालत में सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। ऐसा इसके लक्षण में बताया गया है। मैं समझता हूँ कि फिर भी इसके बावजूद, जैसे मैंने आपको कहा कि भारत सरकार ने कहा कि एक सामान्य वायरस है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। नौतोड़ भूमि मामले पर राजभवन और सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। बुधवार को शिमला में हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान राजस्व मंत्री ने नौतोड़ को लेकर राज्यपाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यपाल के पास लंबित पड़े प्रस्ताव को कानून के तहत मांग भी बताई है। और इस दौरान राजस्व मंत्री ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। राजस्व मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बिना नाम लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर भी तीखा हमला बोला है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के समय
भूमिहीन लोगों को 20 बीघा तक सरकारी जमीन देने का प्रावधान हुआ है, मगर 1980 में एफसीए का कानून बनाने के बाद में इसमें बाधा उत्पन्न हुई। जगत सिंह नेगी ने कहा कि संविधान के भाग 5 में राज्यपाल के पास जनजातीय क्षेत्र के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इसी के तहत 2 सालों के लिए जनजातीय क्षेत्र में एफसीए का कानून सस्पेंड करने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 5 बार उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात भी की है, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का भी कहना है कि राजभवन सरकार के चुनावी वायदे पूरे करने के लिए भी नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी हमने सब पूरे कर दिए हैं। लेटेस्ट गवर्नर साहब ने अपने संबोधन में प्रेस को कहा कि पहली बात उन्होंने कहा कि हम किसी के चुनावी वादा पूरा करने के लिए नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है शब्दावली है। चुनी हुई सरकार के चुनावी वादा पूरा करने के लिए ही सरकार है और जनजातीय क्षेत्रों में नोतोड़ बहाली करना कांग्रेस के सरकार का दायित्व भी है, हमारा चुनावी वादा भी है। और संवैधानिक तरीके से कोई भी मांग करना वो गलत नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर हम सबको काम करना है। दूसरी बात ये भी कहा गया, शायद वो एक किस्म से व्यंग्य ही था कि मंत्री को भी शब्द दिलाया जाता है। जहाँ तक शब्द की बात है, जितने भी लोग हम संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे हम विधायक हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे गवर्नर महोदय हैं, सभी को संविधान की शपथ लेना पड़ता है। और उस शपथ में यह भी हमें लेना पड़ता है कि हम निष्पक्ष होकर जो है काम करेंगे। भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी चेतन चौहान ने बीजेपी के पूर्व सांसद और कालका विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी द्वारा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने इसे न केवल निंदनीय बल्कि बीजेपी की राजनीति के निम्न स्तर का प्रतीक बताया है। चेतन चौहान ने कहा कि बीजेपी के नेता उस परिवार पर टिप्पणी कर रहे हैं जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। ये बेहद ही शर्मनाक है। बीजेपी का राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है कि उनके नेता अनर्गल बयानबाजी पर उतर आए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार को 2 साल हो गए और कुछ उपलब्धियां भी कांग्रेस की सरकार ने इन 2 सालों में लोगों के लिए जो नई स्कीम्स दी हैं वो भी, और संगठन को लेकर हम इस बार जो नया संगठन बनाने जा रहे हैं उसके अंदर खास तौर पर महिलाओं को, युवाओं को और सभी वर्गों को देखते हुए उनका हमने इस बार सृजन नया करना है। और धर्मशाला के अंदर भी और पूरे हिमाचल में ये संगठनात्मक कार्रवाई जो चल रही है, जिसमें हर जिले पर पर्यवेक्षक लगाए हुए हैं। शांतनु जी काफ़ी समय से यहाँ पर कार्यरत है और इस संगठन की कार्रवाई को एक अमली जामा पहनाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और आने वाले समय में हम जल्द आपको कांग्रेस का एक नया सुदृढ़ संगठन हिमाचल प्रदेश में देने जा रहे हैं। राजगढ़ में किसानों को अनुदान पर उन्नत किस्म के बीज कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को कई योजनाओं के माध्यम से समृद्ध बनाने का कार्य लगातार जारी है। इसी कड़ी में यहां पर किसानों को गेहूं और आलू का उन्नत किस्म का बीज अनुदान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। विषयवाद विशेषज्ञ कृषि विभाग राजगढ़ शिवराम के अनुसार यहां पर राजगढ़ क्षेत्र के सभी किसानों को गेहूं का लगभग 300 क्विंटल बीज किसानों को वितरित कर दिया गया है, जिस पर किसानों को 15 रुपए प्रति किलो अनुदान प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ 1 क्विंटल चने का बीज भी किसानों को प्रदान किया गया, जिस पर 40 रुपए प्रति किलो अनुदान दिया गया है। इसके साथ साथ किसानों को 600 क्विंटल आलू का बीज प्रदान किया गया, जिस पर 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अनुदान दिया गया है।
आपको बताते चले कि राजगढ़ में किसानों को अनुदान पर उन्नत किस्म के बीज कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों की आय को दो गुना करने के लिए भी कृषि विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को कई योजनाओं के माध्यम से समृद्ध बनाने का कार्य भी लगातार जारी है। किसानों को गेहूं, आलू का उन्नत किस्म का बीज अनुदान पर उपलब्ध भी करवाया जा रहा है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि कृषि विभाग राजगढ़ शिवराम के अनुसार यहां पर राजगढ़ क्षेत्र के सभी किसानों को गेहूं का लगभग 300 क्विंटल बीज किसानों को वितरित कर दिया गया है, जिस पर किसानों को 15 रुपए प्रति किलो अनुदान प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ 1 क्विंटल चने का बीज भी किसानों को प्रदान किया गया है और जिस पर 40 रुपए प्रति किलो अनुदान दिया गया। इसके साथ साथ किसानों को 600 क्विंटल आलू का बीज भी प्रदान किया गया, जिस पर 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अनुदान दिया गया है। आपको पता चले कि किसानों के लिए कृषि विभाग लगातार प्रयासरत है। उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए लगातार तमाम तरह के प्रयास भी जो हैं वो किए जा रहे हैं। इसको लेकर किसानों की आय को जो है वो दोगुना भी हो जाएगी। उन्नत किस्म के बीज भी उपलब्ध करवा रही है। कि हमने इस बार किसानों को सब्सिडी पे क्या क्या बीज वितरित किए हैं और कितने कितने किए हैं। तो गेहूं का बीज 300 कुंटल हमने वितरित किया, जो अनुदान पे किसान भाइयों को के लिए उपलब्ध करवाया गया। और आलू भी 600 कुंटल बीज हमारे पास आया था, जो भी अनुदान पे उपलब्ध करवाया गया। जई भी 10 कुंटल के करीब लगभग राजगढ़ में आई थी, वो भी अनुदान पे थी। और इसी तरह से दूसरे बीज जैसे चने का बीज भी था हमारे पास, वो भी हमने वितरित किया था, वो भी अनुदान पे था। तो आगे के लिए हमारे पास अभी टमाटर और शिमला मिर्च का बीज आने वाला है, वो भी 50% अनुदान पे रहेगा। तो जैसे ही सीड पहुंचता है, हम अपने ग्रुप हमारा बना हुआ है एक कृषि विभाग राजगढ़ के नाम से, तो उसमें हम लोग वो मैसेज डाल देंगे। और जैसे ही किसान भाइयों को ये होगा तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बिहार पे वितरित किया जाएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।